मैंने पीटीआई ज्वाइन किया तब मैं 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता था और मैं पीटीआई का बेसिकली वर्कर 1999-2000 से हूँ। जो लोग मुसाफिर होते हैं वो छोटा दिल नहीं रखा करते। वो सियासी वर्कर तब तक वर्कर बन ही नहीं सकता जब तक वो अपनी पार्टी के लिए अपने मुल्क के लिए कुर्बानी ना दे। पुलिस पूरी नफरी के साथ मेरे घर के अंदर घुस गई, जो खवातीन थे उनको हरासा किया गया। हमारे जितने भी वर्कर हैं, हमारे घर में बिजली के बिल से ज़्यादा FIR हैं हर वर्कर के घर में, हर कैंडिडेट के घर में। आप देख रहे हैं निज़ाम पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान मार अंसार अब्बास बुट। मैं इस वक्त मौजूद हूं जुआना बंगला पर। मेरे साथ जो है सरदार दिलावर खान खैरा साहब मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी कारकुन भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से चक फराजी से जो है वो सदर भी हैं और उम्मीदवार भी हैं चक फराजी से चेयरमैन से। कि उनसे जानते हैं कि सरदार साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो आपने जो है ना PTI कब ज्वाइन की? पहले तो रहमान रहीम इया का नाबुदो वैया का नस्तईन। सबसे पहले मार अंसार बुट साहब और आपकी चैनल और आपकी इंतज़ामिया जितनी भी है, मैं उनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने टाइम निकाला और हमारी जो दिल की बातें सुनने के लिए, हमें सुनाने के लिए हमें मौका दिया है। तो मैंने PTI ज्वाइन किया तब मैं 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता था, जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे, स्टूडेंट भी थे और खान साहब ने बाने वाला वर्ल्ड कप जीता था। तो उस वजह से भी एज ए क्रिकेटर हम खान साहब के फ़ैन थे और मैं PTI का बेसिकली वर्कर 1999-2000 से हूँ। अच्छा सरदार साहब, ये भी है जब मतलब कि PTI में आप मतलब सियासी कारकुन भी रहे, गिरफ्तारियाँ भी हुई PTI के मतलब जो दौरान से, उनके घर रेड भी किया गया, पुलिस की जानिब से हिरासत भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है आपने PTI को नहीं छोड़ा। कि इसकी वजह क्या है? जी बिल्कुल, आपने ये सही सवाल किया है। मैं आपको ये बताता चलूँ, क्योंकि जो बड़ी मंजिलों के मुसाफिर होते हैं वो छोटा दिल नहीं रखा करते। जब इरादे को हिमालय की चोटी को सर करें तो फिर नौजवान के इरादे जब बुलंद होते हैं, जब वर्करों के जब इरादे बुलंद होते हैं तो वो दीवार की ऊंचाई और समंदर की गहराई नहीं देखते। जितनी बड़ी सोच होती है ना, फिर उतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। वो सियासी वर्कर तब तक वर्कर बन ही नहीं सकता जब तक वो अपनी पार्टी के लिए, अपने मुल्क के लिए कुर्बानी ना दे। अच्छा सरदार साहब, जब मतलब पुलिस की जानिब से गिरफ्तारियाँ मतलब क्रैकडाउन शुरू होता है, तो आपके घर वाले परेशान तो होते होंगे कि आप PTI को छोड़ दें, या इस तरह से मतलब मुख्तलिफ आपके दोस्त भी कहते होंगे? जी बिल्कुल, आपने ये सही सवाल किया। जब इनकी जुल्म ज़्यादतियाँ, जब पहली दफ़ा 25 मई को हमारे ऊपर जुल्म हुआ तो मेरी चादर चार दीवारी का पुलिस ने तकद्दुस पमाल किया था। पुलिस पूरी नफरी के साथ मेरे घर के अंदर घुस गई, जो खवातीन थे उनको हरासा किया गया, जल्दी करो, बाहर निकालो, दिलावर किधर हैं। लेकिन परेशान ज़हरी सी बात है, जो हम ख़ानदानी लोग हैं, मेरी सारी फैमिली टीचर है, मेरी वालदा, मेरे अबू रिटायर्ड टीचर थे, उनकी डेथ हो गई थी, और उसके अलावा मेरी सारी फैमिली पढ़ी लिखी, मेरे भाई जॉब होल्डर है। परेशान होती है एक शरीफ फैमिली के घर अगर पुलिस ऐसे छापे मारे तो परेशानी होती है, लेकिन फिर भी मेरी फैमिली के, मेरी वालदा के हौसले भाइयों के बुलंद होते हैं, क्योंकि ये सियासी क्रैकडाउन होता है, ये होते रहते हैं। लेकिन जब इन्होंने जुल्म इनका हद से बढ़ चुका है, मेरे उन्होंने वाले साहब को उठाया, मेरे फिर भाई को उठाया, वो सूबेदार हैं, उसके बाद मेरे भनोई हैं, वो हेडमास्टर हैं स्कूल के, उनको उठाया, फिर मेरे भतीजे को उन लोगों ने उठाया। अभी पिछले दिनों फिर मेरे घर में रेड हुआ तो पूरी नफरी चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करके मेरे घर के अंदर घुस गई। लेकिन हमारे इरादे बुलंद हैं, मेरे साथ मेरी वालदा की दुआ है, उनको पता है हक और सच पे कौन है। खान साहब सच अच्छा सरदार साहब, ये बताएं कि आप सियासी कारकुन के साथ साथ जो है आप एक स्पोर्ट ग्राउंड में मतलब आपका एक बड़ा नाम है, उसके साथ साथ आप अलॉन्सन भी मतलब मुख्तलिफ मकामात पर आपको देखा है, आपने ट्रॉफियाँ भी जीती हैं। तो ये आपको बचपन का शौक़ था या? जी बिल्कुल, मैं शुरू से, मुझे स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मैंने 8-10 साल पंजाब लेवल पे कबड्डी खेली है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने इलाके में इस कबड्डी में बहुत नाम कमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काफ़ी शागिर्द भी आजकल भी खेल रहे हैं, और क्रिकेट में मैं अपनी टीम का कैप्टन हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट स्पोर्ट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी है। काफ़ी सारे मैंने स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। रंगपुर, फतेहपुर और चक फराजी के जितने भी नौजवान में, अक्सर आप भी होते हैं, मैं उन लोगों की आवाज़ बनता हूँ, तर्जमानी नौजवानों की करता हूँ स्पोर्ट्स के हवाले से, और मैंने काफ़ी सारे टूर्नामेंट खुद भी जीते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आजकल मैं बड़े बड़े टूर्नामेंट सुपरवाइज़ करता हूँ, कमेंट्रियाँ करता हूँ। तो कोशिश करता हूँ कि मैं अपने इलाके के जितने भी मसाइल नौजवानों के हैं, मैं अपनी कमेंट्री के ज़रिए, इस मैच के ज़रिए मैं उनको हाईलाइट करूँ।
अच्छा सरदार साहब, जब इलेक्शन में आपने पीटीआई के जो है एमएनए जमशेद खान दस्ती साहब जो मुंतखब हुए हैं, उसको आपने बहुत मतलब सपोर्ट भी किया। तो 3 दिन पहले जो है जमशेद दस्ती और जो है ज़ली सदर हैं आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मलिक शफीक और रहमान मौलाना साहब, उनकी भी आपके डेरे पर आमद हुई है। तो आपको मतलब जमशेद दस्ती की जानिब से जो वादे वफा किए गए थे कि हम जो है ना मतलब मुंतखब होंगे तो तरक्याती काम कराएंगे, ये मतलब इस तरह से कोई आए हैं, उसने कोई आपको इसकी कारकर्दगी कोई बताई है? जी बिल्कुल, वो मेरी रिहाइशगाह पे आए थे, मेरी इफ्तार पार्टी थी, मैंने उन्हें इनवाइट किया था, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, उन्होंने कीमती टाइम निकाला। बहुत हर्ट है उन पर, काफ़ी सारी FIR हैं। ये हमारे अंसर साहब, मैं आपको ये बात बताऊँ, हमारे जितने भी वर्कर हैं, हमारी के बिल से ज़्यादा FIR हैं हर वर्कर के घर में, हर कैंडिडेट के घर में। तो उसके बावजूद ज़िलाई सदर शफीक रहमान मौलाना साहब जो साबका बार के सदर हैं, हाजी अलीता खान खेड़ा साहब लनूर और बाकी दीगर इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन ने भी शिरकत की। तो वादे वफा तो तब किए जाते हैं अंसर साहब जब आप लोग इक़्तिदार में होते हैं। हमारी पार्टी पे जो क्रैकडाउन, हमारी पार्टी टूट गई, हमारा निशान उन्होंने छीन लिया और हत्ता कि हमें दहशतगर्द तक डिक्लेयर इन लोगों ने कर दिया, डिजिटल दहशतगर्द बना दिया, हमें गरदार बना दिया। लेकिन फिर भी हम अपने खान की तरह डटे हुए हैं, क्योंकि ना हमारा खान चोर है, ना उसने चोरी किया, ना उसने मुल्क के साथ गरदारी की है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इलेक्शन चोरी किया गया, हमारे से बल्ले का निशान, इसके बावजूद भी लोगों ने हमें वोट दिया है। सुनिए है आपने गुफ्तगू सरदार दिलावर खान खेड़ा साहब की कि हमारा जो है निशान बल्ला जो था वो भी छीना गया, लेकिन उसके बावजूद भी है अवाम ने जो है हम पर एतमाद किया और हम मुंतखब हुए हैं। जी।